हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है ओबेसिटी, यानी बढ़ता हुआ वजन। कई लोग इसे सिर्फ फिगर या लुक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मेडिकली ओबेसिटी एक क्रोनिक डिजीज़ है। वास्तव में बढ़ता हुआ वजन हमारे शरीर की मेटाबॉलिक बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, पैंक्रियास और किडनी को प्रभावित करता है। ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, पीसीओएस और कुछ प्रकार के कैंसर्स तक का रिस्क बढ़ाती है। यानी ओबेसिटी को हल्के में लेना भविष्य की बड़ी बीमारी को इनवाइट करना है। आइए अब ओबेसिटी की सिंपल साइंस को समझते हैं। जब हम कैलोरीज इनटेक ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू यानी फैट के रूप में जमा होने लगती है। असल में ये फैट दो तरह का होता है, सबकुटेनियस फैट जो त्वचा के नीचे होता है और विसरल फैट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर और पैंक्रियास के आसपास जमा होता है। सबकुटेनियस फैट से ज़्यादा खतरनाक है विसरल फैट, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनता है। इसी कारण से ओबेस व्यक्ति में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ओबेसिटी बढ़ने के कारण। आज के लाइफस्टाइल में 4 मुख्य कारण हैं जो ओबेसिटी बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। जैसे नंबर 1, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठना और फिजिकल एक्टिविटी ना करना। नंबर 2, हाई कैलोरी डाइट जैसे फास्ट फूड, शुगर, बेवरेज और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन। नंबर 3, क्रोनिक स्ट्रेस और इनएडेक्वेट स्लीप। ये हमारे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को डिस्टर्ब करते हैं जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। नंबर 4, जेनेटिक फैक्टर्स, परिवार में ओबेसिटी की हिस्ट्री होना, लेकिन इसका रोल सिर्फ 10 से 15% है। अब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझते हैं। बॉडी कई बार ओबेसिटी के बारे में हमें संकेत देती है, जैसे बहुत जल्दी थकान और एनर्जी का लो होना, नींद में खर्राटे आना जिसको स्लीप एपनिया कहा जाता है, कपड़े टाइट होना और वेस्ट लाइन का बढ़ना और ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर का ग्रेजुअली बढ़ना। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा पुरुष की और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा महिला की हो तो ये सेंट्रल ओबेसिटी का संकेत है और इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। अब ओबेसिटी का समाधान क्या कर सकते हैं? ओबेसिटी मैनेजमेंट किसी क्रैश डाइट या मिरेकल पिल से पॉसिबल नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड अप्रोच से ही अचीव की जा सकती है। इसके 3 मेडिकली अप्रूव्ड स्टेप्स हैं। नंबर 1, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 30 मिनट्स की वॉक या एरोबिक एक्सरसाइज लगभग 1 सप्ताह में 5 दिन। नंबर 2, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, प्लेट को 3 हिस्सों में बांटें। 50% फाइबर रिच वेजिटेबल्स, 25% लीन प्रोटीन, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अवश्य करें। और याद रखें, ग्रेजुअल वेट लॉस सेफेस्ट है। आधा किलो से 1 किलो प्रति सप्ताह टारगेट करें। ओबेसिटी सिर्फ दिखावे की समस्या नहीं है, ये आपके शरीर की इंटरनल हेल्थ को खतरे में डालने वाली साइलेंट डिजीज़ है। आज अगर आपने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया तो कल ये डायबिटीज़, हार्ट अटैक या लिवर फेलियर का कारण बन सकती है। याद रखिए, हर मील एक चॉइस है और हर चॉइस आपका भविष्य तय करती है। आप सुन रहे थे सेहत की सच्ची बातें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या और क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है और कंट्रोल करने के सही तरीके क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव ए नाइस डे।